सभी प्रतियोगी छात्रों का कौमुदी क्लासेस एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आपका यह समय बहुत ही मूल्यवान है। आपको प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए अपने ध्येय की ओर कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि पीजी क्लासेस उत्तीर्ण करने के पश्चात हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है जिससे हम कुछ बन सकें। तो आपके लिए भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो कौमुदी क्लासेस एंड रिसर्च सेंटर जयपुर आपका यह कार्य कराने के लिए तैयार है, कटिबद्ध है। यह ऐसा संस्थान है जहां पर वातानुकूलित वातावरण के अंतर्गत सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनको कहने की आवश्यकता नहीं है। बस यह कहना चाहूंगा कि समस्त सुविधाओं के साथ हमारी जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति रही है उसके माध्यम से यहाँ पर शिक्षण करवाया जाएगा, क्योंकि हजारों वर्षों से हमारी ये शिक्षण पद्धति हमें समझगत हुई है। इसलिए इसमें न जाने कितने समय से परिष्कार होता होता वह वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। उसे छोड़ना नितांत मूर्खता होगी। इसलिए हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पारंपरिक पद्धति के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है संस्कृत विषय में, उसको सर्वांगपूर्ण रीति से पढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसलिए आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पढ़ाने वाले कैसे हैं। वह हमारा दायित्व बनता है कि आपको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वह सबसे पहले स्वयं उस प्रकार का हो, यानी वह स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो या फिर उस प्रकार की योग्यता को धारण किया हुआ हो, क्योंकि वही आपको पढ़ाने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। और विशेष रूप से संस्कृत के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वह सुविधा भी हमारे पास में रहेगी। हम शिक्षण संस्कृत के माध्यम से ही करवाना चाहेंगे, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जिस भाषा को आप पढ़ना चाहते हैं उस भाषा को अगर आप उसी भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको उस भाषा का ज्ञान और अधिक कम समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः आपसे हम यह कहना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा को पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्योंकि संस्कृत को पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमारी भाषा में शुद्धि होनी चाहिए। अर्थात जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, यदि वह स्वयं शुद्ध पढ़ाने का प्रयास करेगा, शुद्ध पढ़ाएगा, तभी तो वह जो छात्र है शुद्ध रूप में उसको ग्रहण कर पाएगा। तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आपका उच्चारण शुद्ध हो और उच्चारण के साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूर्वापर प्रसंग जो है उसके अनुकूल शिक्षण हो। अर्थात जिस भी गद्यांश को, श्लोक को आप पढ़ रहे हैं उसका पूर्वापर प्रसंग जो है वह आपको ध्यान में होना चाहिए। हम इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और यह बहुत आवश्यक है। इसके साथ जो पदों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वह भी आपको शुद्ध रूप में प्राप्त होना चाहिए।
और वह ज्ञान आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करने के साथ में व्याकरण को पढ़ करके आप पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के साथ में व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हैं, अर्थात उस गद्यांश में, उस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं, उन पदों का अन्वय आना चाहिए, उन पदों का प्रकृति प्रत्यय का सूक्ष्म रूप से आपको बोध होना चाहिए। ये शल्य चिकित्सा जो कर सकता है वही पढ़ाने का अधिकारी होता है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो सबसे बड़ी सुविधा प्राप्त होगी वह है आपकी शंकाओं का समाधान, क्योंकि जो छात्र पढ़ता है वह छात्र अपने मन में उठी हुई जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को जब तक निवारण के साथ में संतोष प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वास्तव में पढ़ना और पढ़ाना दोनों निरर्थक होते हैं। इसलिए शंकाओं का समाधान आपको ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर ही प्राप्त हो सकता है। और फिर रिक्त कालांश में जो यहां सुविधाएं हैं लाइब्रेरी की, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। तो उसके साथ में आपका जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, वह भी यहां रह करके शिक्षक के समक्ष रह करके ही आप उसको पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपसे हमारा यह अनुरोध है कि आप कक्षाओं को नियमित रूप से ऑफलाइन ही ग्रहण करें। उसमें जो लाभ होगा वह लाभ ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा छात्र ऑनलाइन पढ़ करके और अनुत्तीर्ण हो, असफल हो, तो इसलिए मैं ऑफलाइन कक्षा को ही महत्व देता हूं। आइए, आपका कौमुदी क्लासेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में स्वागत है, अभिनंदन है। संस्कृत में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको घर की सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो ये कहता है कि जो छात्र सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कहा है कि अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी है, जो कक्ष तक ही जाना नहीं चाहता, उसको विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें सजग रह करके कक्षाओं के अंदर आना है और वहां पढ़ना है, और वहीं पर आपको सार्थक अध्ययन और अध्यापन दोनों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सभी छात्रों का आपस में मिलने से एक पढ़ने का भी वातावरण बनता है, पढ़ाने का भी एक वातावरण बनता है। उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका आपको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ऑफलाइन क्लासेज ही आपको प्राप्त करनी चाहिए, उसमें ही आकर के आपको अध्ययन करना चाहिए। कौमुदी क्लासेज एंड रिसर्च सेंटर आपके लिए हाजिर है। आप यहाँ आइए, आपकी समस्त जो यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए वे सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। उसके साथ में जो विशेष महत्वपूर्ण बात है वह अध्ययन और अध्यापन की है, वह संपूर्ण रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त होगी और शुद्ध रूप में प्राप्त होगी, जिसके बिना आपका उत्तीर्ण होना असंभव है। अस्तु। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।